हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी है। यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट उत्पन्न हो तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो इसमें क्या कहा गया बच्चों कि हमारे पास एक कुंडली दी हुई है। तो ये बच्चों हमें कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों? एक कुंडली हो गई। और क्या कहा गया कि कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना है बच्चों? 10 हेनरी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि बच्चों हमारे पास जो ये होता है, ये कुंडली के मध्य में जो ये लगा हुआ है कि हमारे पास बच्चों क्या होता है? एक प्रेरक होता है। और प्रेरक क्या होता है बच्चों? एक विद्युत अवयव होता है जो क्या करता है? ऊर्जा का भंडार करता है। क्या होता है बच्चों? प्रेरक जो होता है वो क्या करता है? ऊर्जा का भंडार करता है, अर्थात ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। अब ये प्रेरक जब चुंबकीय ऊर्जा का भंडार करने लग जाए, क्या करने लग जाए? ये प्रेरक जब हमारे पास चुंबकीय ऊर्जा का भंडार करने लग जाए, तो चुंबकीय ऊर्जा का भंडार करने पर इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रेरकत्व कहते हैं। इसे प्रेरकत्व, प्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। और जब भी हम कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, तो धारा को प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उससे वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। तो यही क्या है बच्चों? हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो हमें प्रश्न में क्या दिया बच्चों? स्व प्रेरकत्व का मान दिया, अर्थात एल का मान कितना दिया बच्चों? एल का मान इन्होंने हमें 10 हेनरी के बराबर दे दिया। इसके साथ इन्होंने क्या कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट उत्पन्न हो, अर्थात ई का मान भी दे दिया। कितना? 120 वोल्ट ई का मान दे दिया। और हमसे क्या पूछा है? धारा परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं? प्रश्न का हल लिख रहे हैं। तो प्रश्न के हल में हमसे प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना होता है बच्चों? एल गुणा डी आई और बटे डी टी के बराबर होता है। जहां डी आई बटे डी टी क्या है बच्चों? धारा परिवर्तन है। डी आई बटे डी टी क्या है बच्चों? धारा परिवर्तन, जिसका मान हमसे पूछा गया है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारे पास धारा परिवर्तन। और एल क्या होता है बच्चों? स्वप्रेरकत्व या प्रेरकण गुणांक इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारे पास प्रेरकत्व होता है। इन सबका मान हमें दिया है। तो ई का मान तो बच्चों कितना दिया? 120 वोल्ट दिया गया है। हेनरी जो एल है इसका मान कितना दिया गया है? 10 हेनरी के बराबर दिया गया है। और डी आई बटे डी टी का मान पूछा है बच्चों। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें धारा परिवर्तन डी आई बटे डी टी का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों? 12 एम्पियर। 120 बटे 10 हम करेंगे तो हमें जो धारा परिवर्तन है उस धारा परिवर्तन का मान प्राप्त होगा। और उस धारा परिवर्तन का मान कितना मिला बच्चों? 12 एम्पियर के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिए गए प्रश्न में धारा परिवर्तन का मान 12 एम्पियर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।